सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फ्लोट। तो फ्लोट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और गाइस, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो आपको सब क्लियर है। अब फ्लोट प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये समझने के लिए हम चलते हैं अपनी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। हम बनाते हैं अपना HTML डॉक्यूमेंट, जिसका नाम मैं दूंगा float.html। float.html के नाम से मैं फाइल बनाऊंगा HTML की, और यहाँ पर हम समझेंगे कि फ्लोट होता क्या है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट की जगह फ्लोट, और मैं स्टाइल का टैग लगाऊंगा, और यहाँ पर हम स्टाइलिंग करेंगे इसकी। अब मान लो मेरे पास दो डिव हैं। एक डिव है ये, और इसकी जो एक डिवीजन का नाम रख देता हूँ मैं क्लास 1, ओके, और दूसरी का रख देता हूँ क्लास 2। अब बेसिकली होता क्या है फ्लोट का, कि आपका फ्लोट मतलब कि कहाँ पर फ्लोट करे। तो फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करती है, या तो फ्लोट राइट हो या फिर फ्लोट लेफ्ट हो, ये करती है हमारी फ्लोट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ था, फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट शुड फ्लोट। The CSS clear property specify what element can float beside cleared element on and on which side। तो फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करती है कि आपका फ्लोट कहाँ पर मूव करे। अब यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ द एलिमेंट फ्लोट टू द लेफ्ट ऑफ इट्स कंटेनर, द एलिमेंट फ्लोट्स राइट टू दिस कंटेनर। अगर मैं यहाँ पर, ये हमारा कंटेनर है अभी, है ना, 1 के नाम से एक कंटेनर बना, एक 2 के नाम से कंटेनर बनाया मैंने। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ H1 और इसका बोलूँ मैं दिस इज कंटेनर 1 एलिमेंट, और इसको मैं कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँ, और यहाँ पर दिस इज कंटेनर 2 एलिमेंट, और यहाँ पर मैं 1 लिखना भूल गया, 1 एलिमेंट, और इसको मैं गो लाइव करता हूँ। तो हम मालूम है कि एक के नीचे एक आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये डिवीजन है, और डिवीजन की पूरी विड्थ लेता है। अगर मैं यहाँ पर आउटलाइन करूँ, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ डिव को मैं टारगेट करता हूँ डिवीजन को, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लू, और मैं इसको दिखाऊं अभी, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 कंटेनर्स बने हुए आ गए हैं। ये मैं ऑलरेडी मालूम है कि ये इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ये पूरी विड्थ कवर करेंगे भी, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अगर मैं इसकी विड्थ कम करूं, मान लो दोनों की विड्थ मैं कम करता हूं, विड्थ 200 पिक्सल्स, तो दोनों की 200 पिक्सल्स हो जाएगी। देखो दोनों की दोनों की 200 पिक्सल्स हो गई, ठीक है। अगर मैं बोलूं .1 और मैं लिखूं फ्लोट लेफ्ट, तो ये फ्लोट लेफ्ट की तरफ करने लगेगा। देखो ये फ्लोट लेफ्ट की तरफ करने लगा, तो ये कंटेनर के अकॉर्डिंग करेगा, कंटेनर में जो भी फ्लोट है वो करेगा, ठीक है। तो मतलब कि जो कंटेनर है, हमारा कंटेनर क्या है, ये है हमारा कंटेनर 1, तो कंटेनर 1 से ये लेफ्ट साइड की तरफ फ्लोट करने लगेगा। अगर मैं इसके अंदर एक और चीज़ डालूँ, 2 3 3 डाल दी मैंने, और मैं H इसको 2 कर देता हूँ, H2, और इसको भी H2। अब यहाँ पर मेरा फोकस है इस पे, आप ध्यान दो कि ये कैसे वर्क करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम कैसे वर्क कराएंगे इसे। अगर मैं लिखूँ H1 और यहाँ पर मैं दूँ बॉर्डर या फिर बैकग्राउंड कलर इज रेड एंड कलर इज ब्लू, और इसको सेव करूं, तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास ये 3 बने हुए आ गए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं एक के बाद एक नीचे आ रहे हैंगे। तो इनको अगर मैं सेट करूं कहीं किसी तरीके से, मैं अगर इसकी विड्थ बढ़ाऊं, जैसे कि मैं इसकी विड्थ बढ़ा लेता हूं 600 पिक्सल्स, तो ये 600 पिक्सल्स हमारे तीनों विड्थ जो है तीनों हमारे पास सेट हो गई हैं। मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट वाले का जो हमारा 1 से हमने टारगेट करा, इसमें विड्थ सेट करूँगा, ठीक है। अगर इसमें विड्थ सेट करूँ तो हमें पता है कि ये 600 पिक्सल हो जाएगा, और ऊपर वाला जो है वो भी हमारा जो पूरी विड्थ है वो लेगा, ठीक है। तो मैंने इसको Ctrl+X करके 1 को करके ऐसा कर दिया सेट, और 2 की जो हमारी विड्थ है वो पूरी विड्थ लेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा। और अगर हम इसको लेफ़्ट करा रहे हैं, लेफ़्ट में क्या बोलूँ, लेफ़्ट जो है वो हो जा लेफ़्ट फ्लोट हो जा, तो ये लेफ़्ट की तरफ हमारा फ्लोट हो गया है। अगर मैं राइट की तरफ करूं, मैं अगर इसको राइट की तरफ करूं, तो आप देखो कि ये राइट की तरफ जो है फ्लोट हो गया। पूरा हमारा जो 1 था, ये जो हमारा 1 है पूरा राइट की तरफ फ्लोट हो गया। तो दोनों कंटेनर जो हैं, ये और ये,
अगर मैं 2 को बोलूँ लेफ़्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ, तो 2 भी हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ .2 और मैं बोलूँ फ्लोट राइट, तो आप देखो दोनों राइट की तरफ हमारे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि देखो आप, तो ये दोनों हमारे राइट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और जैसे कि हमारे सीक्वेंस है, तो पहले वो शिफ्ट होगा जो आया है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेकंड वाला आ गया। तो इसकी सीक्वेंस आप समझ सकते हो कि पहले हमारा 1 वाला आएगा, फिर उसके बाद सेकंड वाला हमारा राइट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला हमारा जो है पहले राइट की तरफ आया, फिर सेकेंड वाला हमारा राइट की तरफ आया है। तो ऐसे करती है हमारी फ्लोट प्रॉपर्टी वर्क। इसको हम समझने के लिए एक काम करते हैं, एक और चीज़ बनाते हैं। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, 4 कंटेनर बना लेता हूँ। तो डॉट कंटेनर और इसके अंदर मैं बनाऊँगा box1 डॉट box1 और इसको मैं सेव करूँगा। box1 box2 box3 एंड box4। अभी इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ पर एक कंटेनर को प्रॉपर्टी दूंगा, कंटेनर की जो हमारी बैकग्राउंड है वो दूंगा हाल ही में बैकग्राउंड, और इसको मैं कर दूंगा ब्लैक। अब इसके अंदर आपको मालूम है कि अगर ब्लैक है तो हमारे पास जो भी बॉक्सेस हैं वो ऐसे कुछ दिखेंगे हमारे पास। और अभी बॉक्सेस क्यों नहीं दिख रहेंगे, क्योंकि इनकी जो हाइट और विड्थ है वो हमने सेट नहीं करी, और इसके अंदर कुछ हमें डालना होगा। ये box1 है, ये box2 है, box2 box3 box4। बस इसको सेट करने के बाद आप देखोगे तो 4 बॉक्स हमारे पास बने हुए आ जाएंगे। यहाँ पर अब इनका कलर जो है हमारे पास सेट नहीं है। देखो ये इधर देखो, ये दिख रहा है हमारे चारों बॉक्स। ठीक है तो बॉक्स भी क्योंकि हमारे डिव हैं, तो इसलिए क्या हो रहेगा कि ये हमारे क्या है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इसलिए ये भी हमारे पास ऐसे बना हुआ है। अगर मैं लिखूँ डॉट box1 क्योंकि हमारी ये पूरी विड्थ ले रहेंगे, box2 box3 एंड box4। चारों को एक साथ टारगेट करूँगा और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दूँ मैं BGC, अगर रेड दूँ, और इसका कलर जो है मैं कर दूँ वाइट। अब ऐसे सेट करने के बाद आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास ये 4 डब्बे बने हुए आ गए हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाले में मैंने क्लास सही से लिखी नहीं है, box4। हाँ, अब ये चारों में दिखेगा हमारे पास, ये देखो चारों में आ गया। इसके अंदर पैडिंग दे देता हूँ तो हमें चीज़ें क्लियर रहेंगी। पैडिंग 10 पिक्सल्स ऊपर से, और साइड में से भी 10 पिक्सल, तो चारों साइड से 10 पिक्सल जो है वो मैंने पैडिंग दे दी। तो देखो ये हमारे बॉक्सेस बने हुए आ गए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 4 बॉक्सेस हैं हमारे पास 1 2 3 4, तो इसको मैं सेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि इसकी जो हाइट है वो कर दो 40 फिर 100 पिक्सल्स, और विड्थ जो है वो भी 100 पिक्सल्स कर दो। तो ये स्क्वायर बॉक्सेस बन जाएंगे हमारे पास। देखो ये स्क्वायर बॉक्सेस बन गए हमारे पास। लेकिन अगर ये हमें एक ही लाइन में लाना हो तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि फ्लोट लेफ़्ट, तो ये चारों एक साथ लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देखो ये चारों हमारे बॉक्सेस 1 2 3 4। ठीक है, और जैसे कि हमने ओवरफ्लो पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो हम यहाँ पर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हिडन लगा के इसकी जो इसका ओवरफ्लो हो रहा है हमारा वो ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि हमने ओवरफ्लो ऐसे लगाया तो ये ख़त्म हो गया। और वैसे साथ साथ हमने मार्जिन प्रॉपर्टी पढ़ी है, मार्जिन लगा देते हैं यहाँ पर हम 10 पिक्सल्स ऊपर नीचे से, यानी 0 पिक्सल ऊपर नीचे से, साइड से 20 पिक्सल्स, तो ये हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा। और अगर हम इसको ऑटो करेंगे तो आप देखो कि क्या होगा ऑटो करने से, कि ये सारे जो हैं ऑटोमेटिकली सारी जो है आपका ऑटोमेटिकली इक्वली ये जो है डिवाइड हो जाएंगे। देखो आप, ठीक है। लेकिन मैं ऑटो नहीं रखूँगा इसे, मैं रखूँगा इसे मे बी 50 पिक्सल्स, और ये 4 पिक्सल्स हमारे पास आ गए हैं। तो अब देखो 1 2 3 4 बने हुए आ गए हमारे पास। अब अगर मैं इसे डॉट, मान लो मुझे डॉट box 4 को मुझे चाहिए राइट साइड पे, तो मैं बोलूँगा फ्लोट और बोलूँगा राइट। तो जैसे मैं राइट करूँगा तो आप देखो कि ये राइट साइड पे हमारा 4 नंबर का डब्बा आ गया है। अगर मैं चाहूँ कि 3 वाला आ जाए या फिर 2 वाला आ जाए, box2 को लाना चाहता हूँ मैं, तो मैं बोलूँगा फ्लोट
राइट, तो ये भी राइट साइड की तरफ आ जाएगा, जैसे कि ये आ गया है। लेकिन आप देखो हमेशा सीक्वेंस जो है पहले वाला जो है हमारा HTML में जो पहले होता है वो हमारा पहले की तरफ राइट की तरफ आएगा। आप CSS में कैसे भी सीक्वेंस दे दो, लेकिन जो HTML में सीक्वेंस होएगी अगर वो चीज़ पहले लिखा हुआ है तो वो पहले की तरफ राइट की तरफ आएगी। जैसे कि आप देखो ये राइट की तरफ पहले आया, ठीक है, क्योंकि पहले ये HTML में लिखा था। अगर मैं इसको मूव करा के नीचे लेके आऊँ तो आप देखो 4 जो चौथा नंबर का डब्बा है वो पहले आ जाएगा, क्योंकि चौथा नंबर पहले HTML में लिखा हुआ है। देखो आप ये HTML में पहले लिखा हुआ है तो ये पहले लिखा हुआ आएगा राइट साइड की तरफ, ठीक है। जैसे लेफ्ट साइड की तरफ हमारा लिखा हुआ आता है पहले, वैसे ही राइट साइड की तरफ पहले लिखा हुआ आएगा। तो ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं यहाँ पर। सो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई कि फ्लोट प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। और यहाँ पर मैंने जो आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आगे चल के हम देखेंगे कि इसको आसान तरीके से हम कैसे सेट कर सकते हैं इसका डिस्प्ले। और अभी के लिए आप देखो कि यहाँ पर हमने कैसे चीज़ें वर्क कराएंगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने बॉक्स 1 बॉक्स 3 की कैसे लेके आया हूँ मैं यहाँ पर। क्विकली आप रिवीजन करो, यहाँ पर क्विकली रिवीजन कराऊँ तो मैं यहाँ पर देखो आपने फ्लोट राइट प्रॉपर्टी क्या करती है, फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी क्या करती है, लेफ्ट की तरफ लेके जाएगी, राइट की तरफ लेके जाएगी। और यही होती है हमारी फ्लोट के आपका जो भी बॉक्स है, जो भी आपका कंटेनर है, जो भी आपका एलिमेंट है वो कैसे फ्लोट कर रहा है वो ऐसे करेगी। अब एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लोट इनहेरिट। अगर मैं इसको फ्लोट इनहेरिट कराऊँ, फ्लोट इनहेरिट, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया है, देखो आप यहाँ पर फ्लोट इनहेरिट, द एलिमेंट इनहेरिट्स द फ्लोट वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट। बट एक और वैल्यू जो है जिसका नाम है नन, तो ये क्या करेगा, नन जो है वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है वही लेता है। तो इसमें आप गौर नहीं कर सकते, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। अगर मैं बॉक्स 4 को करूँ फ्लोट नन, तो आप देखो कि ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पे था, क्योंकि इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो वहीं पर है। तो ये फ्लोट नन करके ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये देखो ये आ गया। तो ऐसे करता है फ्लोट नन। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और सेव कर देता हूँ, या फिर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि आपको जो है ये मैं कोड दूंगा तो इसलिए मैं इसको रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मेरा फ्लोट सेकंड जो है, सेकंड कहाँ गया मेरा, सेकंड वाला जो है वो मेरा देख लेता हूँ कहाँ गया। इसको देखने के लिए आप इंस्पेक्ट करो, इसका ट्रिक बताता हूँ मैं इसको कैसे देखा जाता है। आप इस पर जाओगे, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ देखो तो इसके अंदर यहाँ पर हमारा बॉक्स 2, तो बॉक्स 2 जो है हमारा इसके ऊपर है, ठीक है। बॉक्स 2 क्या कर रहा है आपको मैं बताऊं तो इनहेरिट क्यों कर, इनहेरिट मतलब कि इसने इसका जो भी स्टाइल था वो कॉपी कर लिया है। यानी कि जो ये इसने फ्लोट कंटेनर है ना, इसका कंटेनर कौन सा था, इसका कंटेनर ये है, ये वाला कंटेनर। तो बॉक्स 2 क्या करेगा, अपने पेरेंट को इनहेरिट कर लेगा। जैसे कि उसने इनहेरिट कर लिया है तो वो वैसे ही हो जाएगा जैसे उसका पेरेंट है। देखो ये हो गया है वैसे पेरेंट, इसलिए हमें लग रहा है कि वो नज़र नहीं आ रहा, बट वो क्या कर रहा है, उसने इनहेरिट कर लिया है अपना पेरेंट को। तो ऐसा होता है इनहेरिट में। सो आई होप कि आपको इनहेरिट भी समझ में आ गए। फिर बेसिकली हम इनहेरिट को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो आप टेंशन मत लो। इनहेरिट अगर समझ में नहीं भी आया तो प्रॉब्लम नहीं है, और अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। बट आगे चल के हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे आपको जो है और आसानी से हम इसको क्रिएट कर पाएंगे ऐसा डिस्प्ले। सो गाइस आगे मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।